बहुत सुंदर बातें हमारे ऋषियों ने बताई है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवती थी बात। किसी ने प्रश्न किया ऋषियों से कि जी देवता किसे कहते हैं, और फिर कहा कि मनुष्य किसे कहते हैं, जीवन क्या है, जीवन कैसे चलेगा। तो ऋषिवर बता रहे हैं कि देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवती थी बात। बड़ी सुंदर बातें बताते हैं ऋषिवर कि देवता उसे कहते हैं जो देता है, अर्थात जो दीपन करता है, प्रकाश करता है, और जो सत्य उपदेश करता है, और जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, उसे देवता कहते हैं। तो पहले नंबर पे बताया देवो दानाद्वा, अर्थात जो देता है, जो प्रकाश करता है। सूर्य प्रकाश करता है तो सूर्य को भी क्या कहा गया, बोलो, देवता। और जगत की आत्मा है, इसको जगत की आत्मा कहा गया है। और फिर अग्नि भी प्रकाश करती है, अग्नि के अंदर भी प्रकाश है, बिना अग्नि के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो अग्नि भी क्या हुआ, बोलो, देवता। जल से हमारा जीवन चलता है, जल भी देवता। वायु से भी हमारा जीवन चलता है, वायु भी देवता। बिना वायु के जीवन नहीं चल सकता। यहां तीन बातें आती हैं कि जीवन कैसे चलेगा, कि जल, वायु और भोजन के माध्यम से चलता है। यदि भोजन न मिले तो 3 हफ्ते तक भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, और 2-3 दिन जल न मिले तब भी जीवित रह सकता है। यदि 2-3 मिनट वायु न मिले तो जीवन चलने वाला नहीं है। तो पता चला कि वायु की देवता है, और बिना वायु के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो जो देता है, प्रकाश करता है, उसको देवता कहते हैं। और प्रकाश का केवल ज्ञान भी होता है, प्रकाश का मतलब यही नहीं बनेगा, अर्थात जो ज्ञान देता है उसको भी देवता कहते हैं। तो 2 प्रकार के देवता हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। तो चेतन देवताओं को ऋषियों ने बताया कि हमारे जो 5 प्रकार के देवता हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, और देवों का देव महादेव परमपिता परमात्मा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देवता किसे कहते हैं, देवता का मतलब क्या है। अर्थात जो न देता है न लेता है वो देवता नहीं है, वो जड़ हो सकता है। और महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो जड़ों को पूछता है उसकी बुद्धि भी, बोलो, जड़ हो जाती है। परमपिता परमात्मा तो चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो महर्षि स्वामी दयानंद महाराज जी कहते हैं वो तो देवों का देव महादेव है, और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि प्रतिमा का अर्थ यहां उसका कोई परिमाण नहीं है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता। वो सर्वव्यापक सत्ता है, कण कण में व्यापक है और निराकार है। पीछे 2 साल पहले कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां मुझे पहले समय दे दिया गया। तो उन्होंने सिद्ध किया, एक विद्वान थे, तो मैंने न्याय दर्शन के ऋषि का हवाला दिया कि न्याय दर्शन के ऋषि कहते हैं, गौतम ऋषि, और वैशेषिक दर्शन में भी लिखा है कि जो जो चीज परमाणु रूप होती है वो साकार है। अर्थात जो संयोग से बनती है, संयोगाश्य योगांतः। सांख्य दर्शन का ऋषि भी कहता है कपिल, कि जो चीज परमाणुओं से बनती है वो विनाश की तरफ जाती है, और जो जो चीज परमाणु रूप से नहीं बनती उसका कभी विनाश नहीं होता। याद रखना। तो आत्मा भी परमाणु से नहीं बना है, और परमपिता परमात्मा भी परमाणुओं से नहीं बना है। तो जो संयोग से बनता है उसका एक दिन विनाश हो जाता है, और जो संयोग से नहीं बनता वो अनंत है, अजर अमर है। तो आत्मा भी अजर अमर है, परमपिता परमात्मा भी अजर अमर है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का कोई परिमाण नहीं है, उसको मापा तोला नहीं जा सकता। और जो परमाणु का अर्थ होता है परम अणु, जो स्थूल कोई वस्तु होती है, और वो स्थूल वस्तु बढ़ते बढ़ते जब उसका अंतिम आकार आ जाता है
और बटने की क्षमता नहीं रहती है तो उसे कहते हैं परमाणु। यानी कि परम कहते हैं सीमा, अणु कहते हैं अणु की। अब उस अणु की कोई सीमा नहीं है बटने की, अब उससे आगे उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे कहते हैं परमाणु। एक बार एक मौका मिला वैज्ञानिकों के बीच में, कृषि वैज्ञानिक थे, 10-12 साल पहली बात है, बगरा में। तो वहां यज्ञ के लिए हम चले गए, तो वहां उन्होंने कहा ये तो थोड़ी सी उम्र का लड़का है, क्या हमें उपदेश करेगा। मैंने कहा आहुति लगा लो। और वे बस ऐसे ही जो है 2-4 तो बैठ गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो आ गए हम, और तो हमें क्या उपदेश करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो संघ का समाधान के लिए आया हूँ आपके पास, उपदेश की तो कोई बात ही नहीं है, संघ का समाधान के लिए आया हूँ, मेरा सौभाग्य आप वैज्ञानिक हो। बोले ठीक है। तो बोले आप यज्ञ के बाद हमसे कुछ पूछना। मैंने कि इन वैज्ञानिकों से कि बताओ सच और रिसर्च में क्या अंतर है, मुझे पता नहीं, बताओ। और सबसे जो सूक्ष्म तत्व है संसार के अंदर उसका क्या नाम है। तो उन्होंने कि परमाणु है। मैंने कि परमाणु से कोई सूक्ष्म नहीं। बोले कोई सूक्ष्म नहीं। मैंने कि परमाणु से सूक्ष्म तो परमाणु का मतलब तो जो मैंने परिभाषा बताई है कि किसी स्थूल पदार्थ को जब बांट देते हैं उसकी सीमा समाप्त हो जाती है बटने की, वो परमाणु है। मैंने कि परमाणु से सूक्ष्म तो वेदों में आत्मा को लिखा है। और याद रखना, जिसका आकार होता है उसकी परिधि होती है, और जिसकी परिधि होती है वो साकार होता है। और जिसका व्यास होता है, परिधि होती है, उसी का आकार होता है। और जिसका न व्यास होता है, न आकार होता है, न परिधि होती है, वो निराकार होता है। तो आत्मा का कोई व्यास परिधि है गुरु जी? तो इसलिए आत्मा भी क्या हुआ? निराकार। लेकिन वहां विद्वान ने उस बात को काटा। वो सत्येंद्र पाल जी के पास खबर गई। मैंने न्याय दर्शन स्वामी विवेकानंद के पास में गया, विश्वारा कन्या गुरुकुल में। उन्होंने मुझे लिख के दे दिया, बहन जी से भी लिखवा देता हूं मैं, जो कुछ मुझे बात नहीं आती। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो गुरु जी ने की बात तो आपकी ठीक थी, मगर जी मेरी भी ऋषि की, मैं तो ऋषि की बात बता रहा, हमको ऋषि थोड़ा है। तो बहुत बातें ऐसी होती है तो बिल्कुल सही बात को भी गलत प्रस्तुत करते हैं लोग, तो गलत बात है। सही को स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती है, तो हाँ जी बिल्कुल। और अपने से बड़े विद्वानों से शंकाओं का समाधान करना चाहिए यदि आगे बढ़ना है। तो यहाँ जो आत्मा का कोई आकार नहीं है, ना उसका कोई व्यास है, ना परिधि है, तो वो सूक्ष्म है। और परमपिता परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसके भी अंदर है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं वो देवों का देव महादेव है। और 5 प्रकार के 6 प्रकार के उन्होंने चेतन देवता बताए और 33 प्रकार के जड़ देवता बताए। यहां बहुत बड़ा एक जो है भ्रम फैल गया है। यथार्थ ज्ञान का पता नहीं है लोगों को कि देवता का मतलब क्या है, देवता कैसे किसे कहते हैं, देवताओं का यजन पूजन कैसे होगा, किस प्रकार से हम जो है देवताओं को कुछ दे सकते हैं, क्या माध्यम है वो। ये सबसे मूल कारण है आज समाज के अंदर जो हम अग्निहोत्र से दूर हटते चले गए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो 6 प्रकार के देवता हैं वे चेतन देवता हैं। और उन चेतन देवताओं को हम अपनी ठीक प्रकार से उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। जो उनको आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जैसे सबसे पहला देवता जो है माता है, मातृदेवो भव। और वो माँ एक ऐसा देव है, माँ ममुक्त भरा शब्द है, जो अपना सब कुछ उल्टा करके अपनी संतान का पालन पोषण करती है। किसी कवि ने लिखा कि सारे दिन बहुत तुलसी सिंचे और सास एक गिलास पानी मांगे तो दांत खींचे। अरे असली देवता तो वो है, हमारी माँ है। और उसको एक गिलास हम पानी नहीं देते और हम पत्थरों पर पानी चढ़ा करके अपने को बड़े पुण्य के भागी मानते हैं। और जो सच्ची देवी है हमारे घर में, जिसको एक गिलास पानी की आवश्यकता है, उसको हम पानी भी नहीं दे रहे। और हम नहीं समझ पाते कि पूजा शब्द का अर्थ क्या है। तो जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पूजा कहलाता है। कहते हैं कि एक बार एक माता जी को बड़ी प्यास लगी थी और वो जो माता पूजन होता है पत्थर पूजा, तो उसने की बेटी मुझे एक गिलास पानी दे देना। बोले अभी दे दूंगी। अब मोहल्ले की महिला इकट्ठी होकर के चली, बोले चलो वो तो वहां बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर नंबर नहीं आएगा। और वो अपनी सास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भीषण गर्मी थी, आषाढ़ का महीना था और वो गीत गाती हुई वहां बड़ा उन्होंने गीत गाए, बहुत लंबा समय हो गया। तो वहां बताया कि हमें उसने
उपदेशक ने कि जैसे वे घर लौटी तो वो बुढ़िया जो है पानी प्यास के कारण वो संसार से चल बसी और फिर वहां रोना गाना शुरू कर दिया। मेरी माँ ऐसी थी, मेरी सास ऐसी थी। कैसी थी? अरे जीवित माता पिता की साथ तुम करते हो दंगम दंगा और मृत माता पिता को फिर नहलाते हो गंगा। क्या यही हमारी पूजा है? पूजा शब्द का अर्थ होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यदि मां को भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन दे देना, पिता को औषधि की आवश्यकता है, पिता को औषधि दे देना, यही पूजा है। एक बार पूजा वे थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा थे, 2-3 बच्चे घर में थे, उन्हें 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जाना था। गाय घर में थी। उन्होंने कि बेटा गाय की पूजा करना समय पर, और हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके माता पिता बोले, बच्चों ने कि ठीक है। अब पड़ोस में एक पौराणिक मंदिर था, वे तो पूजा शब्द को समझ नहीं पाए। वे तो पूजा उसको समझते थे चंदन थाली में रखो भाई, तिलक करो, फूल। तो वे क्या काम करते थे? वे 2 भाई थे और एक उनकी बहन थी। प्रातः काल उठते थे, चंदन का तिलक लगाते थे गाय के, और फिर आरती उतारते थे, और फिर शाम को ये काम करते थे। उसे तो चारे की आवश्यकता थी, उसे पानी की आवश्यकता थी, और वो पूजा शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए। जब 3 दिन बाद आए तो गाय की हालत बड़ी खराब थी, और उन्होंने कह रहे क्या तुमने गाय की पूजा नहीं की? उन्होंने कि पिताजी हमने तो सुबह भी पूजा की, शाम को भी पूजा की। उन्होंने कि क्या किया? अरे बोले जी हम तो चंदन का तिलक भी लगाते थे, और जी आरती भी उतारते थे, गाय माता का आरती भी गाते थे। उन्होंने कह रहे मूर्खो, इसकी पूजा, इसका जल और चारे की आवश्यकता थी। तो आज हम पूजा शब्द को नहीं समझ पाए, और बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने अपना लिया। इन्हें पता है भाई जो हमारी चेतन माताएं हैं, पिताएं हैं, उनको तो भोजन भी देना पड़ेगा, और जो वे नकली देवी देवता है। पीछे में भर्जन में था तो एक सोमवार का दिन, और मंदिर के पास में जो है वो घर है हमारे ससुर जी का। तो मेरी थोड़ी सी विनोदी स्वभाव से मैंने उससे पूछ लिया, माता जी कहाँ जा रही हो? बोले बेटा मंदिर पे दूध चढ़ाने जा रही हूँ। मैंने की दिखाई हो? तो बिल्कुल उसमें 50 ग्राम दूध और बहुत बड़ा लोटा। मैंने क्या अन्याय क्यों करती हो? अपने आप तो प्योर नीलू दूध पीती हो, और शंकर भगवान जी को जो है 50 ग्राम ही दूध, ये तो बिल्कुल नीला धोन सा कर रखा। उन्हें की बेटे पीवे थोड़ा, पता तो उसे भी है कि पीवे थोड़ा है, फिर मैं ढीला में कहे का है। अरे जो सबको देने वाला है हम उसको दे रहे हैं। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, बोलो उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो सब जग को खिलाने वाला है हम उसको कैसे खिला सकते हैं? तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपके बीच में इतना बताना चाहता हूं कि निश्चित रूपेण जो अपने माता पिता अतिथियों का आदर सत्कार करता है और अपने घर में अग्निहोत्र करता है, अग्निर्वे देवानां मुखम, वो सच्चे अर्थों में देवताओं का पूजन करता है। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, भोजन आदि से उनको तृप्त नहीं करता, वो एक प्रकार से जो दिखावा है, पाखंड है। असली देवी देवता तो हमारे घर में ही है भाई। तो हमको मन वचन कर्म से अपने बड़ों को कोई ऐसा कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जो उनको दुख हो। अरे माँ तो माँ है, माँ की ममता तो इतनी बड़ी है, पिता की ममता तो बहुत बड़ी है। हम 1000 जन्म लेकर के भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। एक उदाहरण दे करके मैं समझाना चाहता हूँ। एक गरीब माता है और उसने अपने बालक को पढ़ाया लिखाया, वो पढ़ लिख करके जब उसका जन्म हुआ तो वो एक आंख का था, और उसने डॉक्टर साहब के पास ले गई। उसने की मेरे बेटे की तो एक आंख खराब है। बोले माता जी यदि कोई दान में एक आंख दे देगा तो ये 2 आंखों वाला हो जाएगा। बोले मैं तो गरीब हूँ, मुझको कौन दान में देगा? और उसने अपनी एक आंख दान में दे अपने बच्चे के लिए डॉक्टर से कहा कि इसका ऑपरेशन कर दो, और वो 2 आंखों वाला बना दिया। उसको पढ़ाया लिखाया, भिक्षावृत्ति कर करके, मांग मांग करके, और वो बच्चा पढ़ लिख करके विदेश में चला गया। लेकिन जब वो माता उसकी बीमार हो जाती है तो पत्र विभाग करती है, बेटा मैं बीमार हो गई हूँ और तू जो है मुझको मेरा इलाज करा बेटा। तो वो कहता है माता जी विदेश के नियम ऐसे हैं, बार बार छुट्टी नहीं मिलती, मैं आऊंगा 1 महीने
1 महीने बाद आऊंगा। और वो माँ जो है बार बार कहती है कि मेरा मैं अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो जो बालक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि ये तो कहानी का है, इसकी माँ कहानी है, और वो बिल्कुल मौन हो जाती थी। वो कभी यूं नहीं कहती थी बेटा एक आंख का तो तू था, लेकिन मैंने तुझे 2 आंख दे करके, अपनी आंख दे करके 2 आंखों वाला बना दिया। माँ तो एक ऐसी गंभीर होती है। फिर वो बेटा नहीं आया, लेकिन जब माता की हालत खराब हो गई तो उसने किसी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी में यह लिखवाया कि मैं अपने बेटे के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, मेरा मन अपने बेटे में पड़ा है, और यदि मेरा बेटा मुझको देख लेता तो मेरे मन को शांति हो जाती, मेरी आत्मा शांत हो जाती। और बेटा जो तुझे स्कूल में बालक चिढ़ाते थे कि तू कहानी का है, बेटा मैं कहानी नहीं थी, मैं तो 2 आंखों वाली थी, लेकिन तू 1 आंख का पैदा हुआ था, मैंने अपनी 1 आंख तुझे दे करके तुझे 2 आंखों वाला बना दिया था। जब वो बेटा बाद में आता है, वो माँ संसार से चली जाती है और चिट्ठी को पढ़ करके फूट फूट कर रोने लगता है। अरे तेरे से तो बड़ा अनर्थ हुआ है, जिस माँ ने भिक्षा मांग मांग करके जब अपनी आंख तुझे दे करके तुझे योग्य बना दिया है और तू इतना बड़ा अधिकारी बन गया है। तो आज मैं बताना चाहता हूं, यदि हम अपने माता पिताओं को और अपने बुजुर्गों को दुख पहुंचाते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो हम चाहे कितने भी यज्ञ करें और चाहे कितने तीर्थ करें, उनका कोई माना नहीं हो सकता। यदि हम अपने माता पिताओं को दुख पहुंचाएंगे, उनको कष्ट देंगे। अरे माँ तो माँ होती है, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 4 बच्चों को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कहते हैं कि 15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं, 15 दिन रोटी मैं खिलाऊंगा, 15 दिन रोटी मैं खिलाऊंगा, 2 बेटे हैं, लेकिन जब 31 दिन का महीना होता है उस दिन वो भूखे सोती है। हम इतने निर्दयी होते चले गए हैं, न जाने हमारा पतन कहां रुकेगा। तो ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, सच्चे अर्थों में यही देवी देवता है जो हम अपने चेतन अपने माता पिता आचार्य, इनका आदर सत्कार हमको करना चाहिए, और जो हम नहीं करते तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आगे बहुत सुंदर बात कही जो ऋषिवर ने बता दिया कि 33 जो है जड़ देवता होते हैं, और वे 33 जड़ देवता में 8 वसु, कभी फिर मौका मिलेगा व्याख्या फिर कर देंगे, 11 रुद्र और 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये जड़ देवता हैं। और ये जो सूर्य है, ये सूर्य जो है जगत की आत्मा है। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य का है, सारे नक्षत्रगण सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम पढ़े लिखे व्यक्ति भी नवग्रह पूजन कराते हैं, और जो MA MSc मैंने देखे बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर, और वो अनपढ़ पंडित उनसे जो है नवग्रह पूजन कराता है। तो हमने पूछ लिया, सुमित्र के क्षेत्र में एक बार हमने पूछा भाई तुम बताओ नवग्रह पूजन कौन कौन से हैं नवग्रह। तो वहां एक पौराणिक पंडित था, वो BSc था, उसने बता दिया मैंने कि बताओ कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्रमा, और जो है आपके मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। बोले हाँ यही है। तो मैंने उससे पूछा तुम BSc हो? बोले हाँ जी मैं BSc में। कहा आप समझ जाओगे, ये थोड़ी सा हमें चिंतन मंथन होना चाहिए। सूर्य तारा है, बताओ या ग्रह है जी? तो 9 में से 1 गया, कितने बचे?